हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए नया पार्ट 3 लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 15 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन एक पार्ट में, फिर 15-20 क्वेश्चन एक पार्ट में। तो आप अगर वहाँ नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट 3 है, तो इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सिविल नॉलेज हिंदी को, और सपोर्ट करें गाइस। सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियर की ओर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वो वेट ऑफ स्टील। स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सिंपली मैं फार्मूला बताता हूँ कि इसको वेट कैसे। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सब पॉइंट। अगर आप इंजीनियर हो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो वेट ऑफ स्टील मैं इसका फार्मूला बताऊँगा, आप इसको फार्मूला कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो d²/162 इंटू L kg पर मीटर क्यूब, ये kg पर मीटर क्यूब में निकालेंगे। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी को फीट में निकालना हो, kg फीट क्यूबिक फीट में निकालना, तो वो कैसे निकालेगा। d²/533 इंटू L kg पर फीट। kg पर फीट में आपको ऐसे निकल जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा kg पर फीट के लिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारा स्लोप ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस में जो हमारा स्टेयर केस रहता है उसका स्लोप हम क्या देंगे, ठीक है। ये जो रहता है ये स्लोप जो स्टेयर केस रहता है उसका स्लोप हम क्या देंगे। तो इसका मिनिमम होना चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है। जो ये हमारा एंगल है ये 25 टू 40 डिग्री होना चाहिए। इससे ना कम होना चाहिए, इससे 25 से ना कम होना चाहिए और 40 से ना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है 25 टू 40 डिग्री। साइज़ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब, जो हमारा कॉन्क्रीट क्यूब है उसका साइज़ क्या रहता है। तो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, या आप 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। कॉन्क्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन, कॉन्क्रीट क्यूब कितने लेयर में फिल किया जाता है। तो आपको बता दूं 3 लेयर कॉन्क्रीट क्यूब फिल किया जाता है, 3 लेयर में। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कि स्लम कोन इज़ फिल्ड इन। स्लम कोन कितने लेयर में भरा जाता है। तो इसका लेयर है 4 लेयर में भरा जाता है। ये कॉन्क्रीट क्यूब 3 लेयर में भरा जाता है और स्लम कोन 4 लेयर में भरा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है। सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट हमें 3 महीना के अंदर अंदर यूज़ करना है। जो भी सीमेंट हम साइट पे लेके आ रहे हैं, अपने काम के लिए लेके आ रहे हैं, उसको 3 महीने के अंदर अंदर यूज़ करना। आपको डेट चेक करना है कि ये 3 महीने से पहले का तो नहीं है, ये चेक करना है। नहीं तो 3 महीने से लेट, अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया वो सीमेंट का, तो वो सीमेंट एक्सपायर है। तो बढ़ते दूसरे पॉइंट की ओर। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। शेयर वॉल का थिकनेस क्या होता है। शेयर वॉल का थिकनेस क्या होता है। तो 150 mm, तो शेयर वॉल का थिकनेस होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल होता है 150 mm। 150 mm थिकनेस का शेयर वॉल देना ही चाहिए आपको, इससे कम का नहीं प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक और भी है कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। आप मैक्सिमम ज़्यादा, कम से कम इतना दे सकते हो, कम से कम इतना, और मैक्सिमम कितना देना है। मैक्सिमम देना हमें 400 mm, ये हमारा मैक्सिमम होगा। 400 से ज़्यादा भी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस होने से उसका वेट, खुद का जो सेल्फ वेट रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। मिनिमम कितना परसेंट स्टील में कॉलम में होना चाहिए स्टील की क्वांटिटी में। तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, कम से कम 0.8% होना चाहिए टोटल एरिया का, ठीक है। तब अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। अब मिनिमम की बात कर लिए तो अब मैक्सिमम की बात कर रहे थे कि मिनिमम 0.8% देंगे, तो मैक्सिमम कितना से कितना दे सकते हैं। मैक्सिमम हम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, मैक्सिमम हम 6% दे सकते हैं, मिनिमम 0.8% दे सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि हमारा नॉमिनल क्लियर कवर कितना होता है।
नॉमिनल क्लियर कवर हमारा कितना होता है फुटिंग कॉलम बीम स्लैब में। तो फुटिंग में हमारा होता है 50 mm नॉमिनल कवर होता है। क्लियर कवर जिसको बोलते हैं, जो हमारा जैसे ये फुटिंग है तो इसका जो बार बेंडिंग शेड्यूल होगा, तो यहाँ पे क्लियर कवर 50 mm इधर से, 50 mm इधर से, छोटे का 50 mm इधर से, 50 mm इधर से, ठीक है। सेम कॉलम में भी अप्लाई होता है। ये कॉलम रहेगा तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी छोटे का 50, जो भी जितना भी रहेगा। तो कॉलम का यहाँ पे नॉमिनल दिया हुआ है 40 mm। उसके बाद फिर स्लैब की बात आती है। जो भी स्लैब रहेगी हमारी, उसमें भी इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से बार बेंडिंग शेड्यूल करोगे, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका भी, तो स्लैब का दिया हुआ मिनिमम 20 mm नॉमिनल कवर होना ही चाहिए, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो अब बात करेंगे बीम की। तो अब बीम जो होता है हमारा, ये कॉलम है, ये बीम है, तो इसमें भी इधर से, इधर से, इधर से, इधर से होना, चारों साइड से होगा ही। क्लियर कवर देना पड़ता है, क्योंकि जब तक क्लियर कवर नहीं देंगे बार को नीचे, जब तक वो कंक्रीट नहीं, तो वो जब शटरिंग हटाएंगे तो वो क्लियर कवर दिख जाएगा, वो बार दिख जाएगा। तो इसलिए हम ये देते हैं। तो बीम का होना चाहिए 25 mm, ये हमारा बीम का क्लियर कवर होना चाहिए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।